स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है लेसन फर्स्ट, सूची पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण। यह जो लेसन है संस्कृत के कवि श्री हरिद्र शर्मा की रचना संग्रह लस लतिका से संकलित किया गया है या वहाँ से लिया गया है। इसमें कवि ने जो आधुनिक विकास है, जो हमारी जीवन शैली है, उसके कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। कवि कहना क्या चाहता है कि कारखानों, नगरों से वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गई है, जिस कारण से मनुष्य को जीवन जीना, सहज जीवन जीना, आसान जीवन जीना कठिन हो गया है। कवि चाहता है कि नदी, झरनों, वृक्षों और पक्षियों के मधुर कुंजन की ध्वनि जहाँ पर विद्यमान हो वहाँ पर हमें जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ही हमें शुद्ध पर्यावरण मिलेगा। और इस शहर से दूर, इस महानगर से कहीं दूर उनकी शरण में, प्रकृति के शरण में हमें जाना चाहिए। तो कवि के कहने का भाव यही है कि हमें शुद्ध पर्यावरण में जाना चाहिए, जहाँ पर वृक्षों का समूह हो, नदी बह रही हो, झरने हों, और इस महानगर के शोर शराबे से दूर हमें जाना चाहिए। तो ये श्लोक से देखते हैं तो लेसन का हमें अर्थ समझ में आएगा। फर्स्ट श्लोक में क्या कहते हैं कवि? द्रुहम अत्र जीवतम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम महानगरे मध्य चलद निशम कालयाश्चक्रम मना शोष्यते तनुपेशद भरमर्ति सदा वक्रम दुर्दुरान्ते दशनेर मुना श्यानेव जनगर्सनम सूची पर्यावरणम। अन्वय से हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। कहते हैं कवि, अत्र मैंने यहाँ पर, जीवितम मैंने जीवन जीना, ध्रुवम कठिन हो गया है, कठिन ध्रुवम जातम कठिन हो गया है, प्रकृति एव शरणम हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, सूची पर्यावरण पवित्र या शुद्ध पर्यावरण में, महानगर मध्य महानगरों के बीच में, अनिशम दिन रात, चलत मैंने चलते हुए, कालयास चक्रम लोहे का जो चक्कर है, मन है शोषित मन को सुखा देता है, तनु पेशियत और शरीर को पेशियत मैंने पीसता है, और सदा वक्रम सदा टेढ़ा, भ्रमर्ति मैंने चलता है, सदा टेढ़ा घूमता है। अमुना दुर्दुरांते कि अमुना इस समय या इससे, दुर्दुरांते भयंकर दांतों वाले, दसने दांतों वाले, जनग्रसनम मानवों का विनाश एव न स्यात् न हो जाए, कि इस दुर्दुरांते अमुना इस दुर्दांत में भयानक भयंकर दांतों वाले के द्वारा, जनग्रसन मनुष्यों का, एव न स्यात् नाश न हो जाए, मानवों का जनग्रसन मानवों का विनाश न हो जाए। दोबारा से इसका अन्वय समझ लीजिए। क्या कहना चाहता है कवि? अत्र मैंने यहाँ पर, जीवित मैंने जीवन जीना, ध्रुवम जातम कठिन हो गया है, दूबर हो गया है, प्रकृति एव शरणम इस स्थिति में क्या करना चाहिए? प्रकृति एव शरण प्रकृति ही हमारा सहारा है, शुद्ध पर्यावरणम सूची पर्यावरणम एव शरणम हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में चले जाना चाहिए। फिर कहते हैं महानगर मध्य महानगर के मध्य, बड़े बड़े नगरों में, अनिशम दिन रात चलता हुआ, कालयास चक्रम लोहे का जो चक्कर है, मन है शोष्यत मन को सुखा देता है, और तनु पेश तनु को पीसता है, शरीर को पीसता है, सदा वक्रम भ्रमर्ति सदा ही टेढ़ा घूमता है, अमुना उससे भयंकर के इसके भयंकर दसने दांतों से, जनग्रसन जो मानवों का विनाश एव न स्यात् न हो जाए। कि मनुष्य, कवि कहना चाहता है कि आधुनिक सुविधा के लिए महानगरों में बहुत अधिक क्या हो गई है, भीड़ अधिक हो गई है, ट्रैफिक अधिक हो गई है, धन की लालसा के कारण मनुष्य अस्त व्यस्त हो गया है, न तो उसके पास मन में शांति है, न ही तन को आराम है। कवि मनुष्य को क्या कहता है? स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। कहता है कि यहाँ पर जीवन जीना कठिन हो गया, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण की। कि महानगरों के बीच में जो दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्कर है, मन को
सुखा देता है, तन को पीसता है, सदा टेढ़ा घूमता है। कि महानगरों में प्रतिदिन बहुत अधिक भीड़ हो गई, ट्रैफिक हो गई है, तो क्या करता है, सदा उल्टा ही घूमता है और इसके भयंकर दांतों से मानव का विनाश न हो जाए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सूची पर्यावरणम, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। कवि चाहता है कि मनुष्य को स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति की शरण में ही जाना चाहिए, क्योंकि वहां उसके मन को शांति मिलती है और शरीर को आराम मिलता है। सेकंड श्लोक में कहते हैं कवि, कज्जल मनिलम धूम मुंजति सत्शक्ति यानम वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम यानानाम पंक्तयो हई अयंतः कठिनम संसरणम सूची पर्यावरणम। क्या कहते हैं कवि, सत्शक्ति यानम, सत्शक्ति यानम, सैकड़ों गाड़ियां, मोटर गाड़ियां, कज्जल मलिनम, काजल के समान काले धुएं को छोड़ती है, धूम मैंने धुएं को, मुंजती मैंने छोड़ती है, कि सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान काले धुएं को मुंजती छोड़ती हैं। वाष्पयान माला, जो रेल गाड़ियां हैं उनकी पंक्तियां, धवानम वितरतंती, ध्वनि वितरंती देती हैं, कि जब रेलगाड़ियों की पंक्ति रेलगाड़ी दौड़ती है तो ध्वनि को वितरंती, ध्वनि बहुत अधिक ध्वनि करती है, मार्ग पर दौड़ती है तो रेलगाड़ी से कहते बहुत अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है। संधावती, उसके आगे आता है याना नाम ही अनंतः, जो यान है, ठीक है ना, जो वाहन है, याना नाम मैंने जो वाहन है, ही अनंतों की संख्या कैसी है, अनंत है, जिनका अंत नहीं है। वाहनों की संख्या, पंक्तियां कैसी है, अनंत हैं। पंक्तियां मैंने पंक्तियां, जो संसरणम कठिनम, की याना नाम पंक्तियां, जो वाहनों की संख्या है वो कैसी है, अनंत है। उनकी पंक्तियां, उनकी यानों की असंख्य पंक्तियां, की यानों की जो असंख्य है पंक्तियां, संसरणम, उनके कारण सड़कों पर भी जो दौड़ रही हैं, संसरणम कठिनम, चलना कैसा हो गया है, कठिन हो गया है। क्या कहना चाहता है कवि, दोबारा से अर्थ को समझिए। सत शक्ति का एनम, सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान काले धुएं को छोड़ती हैं, रेलगाड़ियां शोर मचाती हुई अपने मार्ग पर दौड़ती हैं। क्या करते हैं, रेलगाड़ियां अपने मार्ग पर दौड़ती हैं। फिर कहते हैं याना नाम ही अनंत, यानों की पंक्तियों की संख्या कैसी है, अनंत है। यानों की जो असंख्य पंक्तियां हैं उनके कारण संसरणम कठिनम, मनुष्य का संसरण करना, सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया, दूभर हो गया है। ठीक है ना, कि पंक्तियां इतनी अधिक हो गई, मनुष्य का चलना कठिन हो गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। थर्ड श्लोक में क्या कहते हैं, वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिर्अंतर जगति तु बहुशुद्धि कारणम। क्या कहते हैं कवि, वायुमंडलम, जो वायुमंडल है, भृशम मैंने बहुत अधिक, दूषितम मैंने दूषित हो गया है, न ही निर्मलम जलम, निर्मल जल कहीं पर भी नहीं है, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु, जो खाने योग्य, भक्ष्य मैंने खाने योग्य, कुत्सित वस्तु, उनमें कुत्सित वस्तु, निंदनीय वस्तु मिश्रित मिल गई हैं, और धरातल है, जो धरती है, सैमलम, वह गंदी हो गई है, मल से युक्त हो गई है। जगती तू बही, इस जगत के बही, और अंतः और अंदर, इस जगत के बाहर और अंदर, बहुशुद्धि करणीय, बहुत अधिक शुद्धि करनी चाहिए। इस संसार के बाहर और अंदर बहुशुद्धिकरण, बहुत अधिक शुद्धि करनी चाहिए, उसकी आवश्यकता है, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण ही मानव को बचाने का एकमात्र आधार है। क्या कहते हैं कवि, वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो गया है, निर्मल जल कहीं पर नहीं है, भक्ष्य मैंने खाने योग्य वस्तुएं, उनमें निंदित वस्तुओं की क्या हो गई है, मिश्रित हो गई है, मिल गई हैं, और धरातल गहज गंदी हो गई है। इस जगत के बाहर और अंदर हमें बहुत अधिक शुद्धि करनी चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य शुद्धि करेगा तभी हम बच सकेंगे। कहने का अर्थ क्या है कि इस भौतिक संसार, इस महानगरों ने के साथ क्या हुआ है कि मनुष्य का जो जल है वह भी प्रदूषित हो गया, दूषित हो गया है, वायु भी प्रदूषित हो गई है, खाने पीने की वस्तु में मिलावट होने लगी है, और जो धरती पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। कवि कहता है कि सभी को मिलकर क्या करना चाहिए, पर्यावरण को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए।